हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस का लेक्चर वीडियो लेकर आ चुका हूं दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हमारे 10th स्टैंडर्ड के लिए साइंस 1 सब्जेक्ट का दोस्तों जो हमारा चैप्टर चल रहा था, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 4 इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 7 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। और साथ ही मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो लेक्चर नंबर 7 है इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर वीडियो होगा, यानी फाइनली दोस्तों हमारा ये चैप्टर आज हो जाएगा टोटल 100% कंप्लीट। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में एक स्पेशल टॉपिक के बारे में बात करने वाले, आखिरी टॉपिक है जिसका नाम है दोस्तों इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो मैं सबसे पहले हेडिंग डाल देता हूं कि इलेक्ट्रिकल जनरेटर क्या होता है बेसिकली। ठीक है, टॉपिक का जो नाम है वो है इलेक्ट्रिकल जनरेटर। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रिकल जनरेटर क्या होता है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट एंड कैसे वर्किंग करता है, ये डायग्राम हमने बना रखा है आपके लिए कन्वीनियंस के लिए, तो इसके हेल्प से हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो वीडियो आज का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने आज का वीडियो देख लिया तो आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार इलेक्ट्रिक जनरेटर काम करता है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान से वीडियो देख लेना। और साथ ही में आप लोग के लिए प्लेलिस्ट भी हमने तैयार कर रखा है, तो आप प्लेलिस्ट भी कंटिन्यूसली चेक कर सकते हो हर स्टैंडर्ड के हिसाब से, हर सब्जेक्ट्स के लिए। ठीक है ना सिर्फ साइंस, पूरा का पूरा साइंस, पूरा का पूरा मैथ्स, पार्ट 1 पार्ट 2 बोथ, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस, जो भी है आपके सब्जेक्ट्स, इंग्लिश ग्रामर भी हमने प्लेलिस्ट में डाल के रखे हैं, पूरा प्रॉपर्ली अरेंज करके रखा है। प्लीज जाइए, चेक कीजिए, जरूर से आपको अच्छा लगेगा। और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो 2 और चैनल है हमारे यूट्यूब पे, जिसका नाम है JR टॉक्स, जिसपे हम आपके लिए करियर गाइडेंस के वीडियो डालते हैं, तो वो भी आप चेक कर सकते हो। और JR व्लॉग्स नाम का एक चैनल है जिसपे हम व्लॉगिंग करते हैं, तो वो भी आप अगर अच्छा लगेगा तो जरूर से विजिट करके सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो जरूर से इंस्टा पे भी फॉलो कर लेना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं। इलेक्ट्रिकल जनरेटर, जैसा कि आप कंसेप्ट देख पा रहे हो, यहाँ पे पूरा का पूरा डायग्राम मैंने बना रखा है। तो सबसे पहले यार कुछ बेसिक चीजों के बारे में बात करेंगे, डायग्राम पे आएंगे, वर्किंग भी पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें यार समझ लेते हैं। बेसिक चीजें से मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं शायद उनको पता ही नहीं होगा कि इलेक्ट्रिकल जनरेटर होता क्या है। इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है वो होता क्या है, शायद बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक जनरेटर। नाम से देखो पता चलना चाहिए, इलेक्ट्रिक जनरेटर, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने वाली जो मशीन होती है उसको ही बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर। अब जैसे कि एग्जांपल के तौर पे कभी कुछ फंक्शंस होता है, शादी ब्याह होता है, आपने देखा ही होगा यार, या फिर कुछ ऐसे ऑफिसेस होते हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज होती हैं। अब जैसे कि उनका कनेक्शंस इलेक्ट्रिसिटी के साथ होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होता है उनका सप्लाई होता है, लेकिन बाई चांस कभी पावर कट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी चली गई, बिजली चली गई, तो कैसे चलाएंगे यार, क्या वो बंद रखेंगे? जैसे हमारे घर में पहले के जमाने में कैसा होता था, पहले के जमाने में आज भी ऐसा ही होता है बेसिकली, कि यार लाइट चली गई तो हमें अपना काम धाम सब बंद करना पड़ता है। ठीक है ना, क्योंकि उतना बैकअप नहीं मिल पाता है, ठीक है, इन्वर्टर्स वगैरह से। लेकिन नॉर्मली जिसका हैवी काम है, जैसे कि इंडस्ट्रीज में हैवी काम होता है, बहुत बड़े बड़े मशीन्स होते हैं, बहुत ही ज़्यादा मशीन्स होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनी होती है, छोटी मोटी एक कमरा तो होता नहीं है कि आप जस्ट इन्वर्टर लगा दो और काम चल जाए। तो उनके लिए क्या होता है, तो उनके लिए होता है जनरेटर। अब जनरेटर क्या करेगा, अब उनको क्या चाहिए, अपने मशीन्स को चलाने के लिए, उनकी फैक्ट्री को चलाने के लिए उनको क्या चाहिए, एक ऐसा चीज़ चाहिए जो बिजली को सप्लाई करे। ठीक है ना, अगर बिजली चली गई, जो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से जो आ रहा था उनका, वो अगर चला गया, तो उसके बदले में कुछ तो ऐसा मशीन रहे जो बिजली को सप्लाई करे कुछ टाइम तक, 4 घंटा 5 घंटा 10 घंटा जो भी है वो टाइम तक सप्लाई करे। तो ऐसे भी कुछ मशीन चाहिए, तो इसीलिए मशीन जो है वो लगाया जाता है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक जनरेटर। अब इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या करता है, एक ऐसा मशीन है जो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी में। अब जैसे कि आप जानते हो कि यार एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म। ये आपने सभी ने पढ़ा है, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये आपने शायद 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, आपको याद होगा, मैं नहीं पढ़ाया था। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यही चीज बोलता है, कभी भी एनर्जी खत्म नहीं होती या फिर हम लोग उसको क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट उसको हम लोग एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट जरूर कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे जैसे कि हमारा फैन है, अब फैन जो है वो घूम रहा है, तो मतलब क्या घूम रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, वो हमें हवा दे रहा है, विंड एनर्जी दे रहा है। तो कहीं ना कहीं हमने जैसे ही बटन चालू किया इलेक्ट्रिसिटी से, फैन जब चल रहा है तो वो मैकेनिकल एनर्जी है, उसके अंदर मशीन है ना वो, तो मशीन जब घूम रहा है तो वो मैकेनिकल एनर्जी परफॉर्म कर रहा है। तो बिजली से यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी से सबसे पहले क्या घूमा, मशीन घूमा, यानी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। फिर ये मैकेनिकल एनर्जी हमें क्या दे रहा है, हवा दे रहा है, यानी कि ये हमें मैकेनिकल एनर्जी से फिर से विंड एनर्जी दे रहा है, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी से विंड एनर्जी। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। उसी प्रकार सेम जो हमारा जनरेटर है वो क्या करता है, मशीन से, ये जो मशीन का जो लगा हुआ है सेटअप, ये मशीन से मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर लेता है और हमें क्या प्रोड्यूस करवाता है, इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो डिवाइस विच इज यूज्ड
और वी कैन से द डिवाइस विच कन्वर्ट्स द मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रिक जनरेटर। ठीक है, समझ में आ गया, कंसेप्ट क्लियर है। तो ये भी आपका जो मैग्नेटिज्म का जो प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, मैग्नेटिक इंडक्शन का जो प्रॉपर्टी है, उसी प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है। जैसे आपने इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ा था, आपको याद होगा जो मैंने पढ़ाया था, इसके पहले के लेक्चर में मैंने इलेक्ट्रिक मोटर भी पढ़ाया हुआ है कि इलेक्ट्रिक मोटर किस प्रकार काम करता है। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज इसके पहले के वीडियोस चेकआउट कर लेना, तभी आपको समझेगा, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक मोटर का कंसेप्ट क्या था कि हम बटन जब चालू करते हैं, यानी बिजली जब सप्लाई करते हैं, तब वो मोटर घूमता है, उसका एक्सल जो है घूमता है। यानी उसमें उल्टा था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी मिल रही थी। यहां पे जो है दोस्तों उल्टा है उसका, यानी कि यहां पे मैकेनिकल एनर्जी से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है। तो चलो अब आते हैं मुद्दे की बात पे कि क्या इसका वर्किंग रहेगा। ठीक है, इसका मुद्दा समझते हैं हम लोग कि पूरा का पूरा जो वर्किंग है इसका, वो कैसे काम करता है, ये मशीन कैसे काम करती है। तो सबसे पहले आपको नजर आ रहा होगा क्या क्या चीजें हैं वो मैं बता दूं। सबसे पहले अगर आपको कोई पूछेगा कि इसका कंस्ट्रक्शन बताओ, तो क्या क्या चीजें हैं। ये दो मैग्नेट दिख रहे हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल। इसके बीच में एक कंडक्टर का कॉइल है, यानी एक वायर होता है। कॉइल मतलब क्या होता है, एक वायर होता है। कंडक्टर मटेरियल होना चाहिए जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकता है। ठीक है, ये कनेक्टेड है यहां पे एक सर्किट के थ्रू। और ये जो पार्ट दिख रहा है जिसको हम लोग कार्बन बुशेस बोलते हैं, स्लिप रिंग बोलते हैं इसको, बेसिकली कंडक्टिंग रिंग्स भी बोलते हैं, स्लिप रिंग्स भी कहा जाता है। ये क्यों होता है, ताकि ये जब घूमेगा, मैं आगे आपको बताऊंगा कि जब घूमेगा ना तो वायर आपस में उलझे ना। ठीक है ना, जैसे कि क्या होता है कि अगर ये चीज घूम रही है तो वायर अगर उससे कनेक्टेड है तो वायर भी घूमने लगेगी, तो वायर क्या हो जाएगा, आपस में क्या हो जाएगा, उलझ जाएगा। तो वो उलझे ना उलझे, इसके लिए यहां पे कार्बन बुशेस एंड कंडक्टिंग रिंग्स प्रोवाइड किया जाता है, स्लिप रिंग्स भी कहते हैं, ताकि इसको सेपरेट रखा जा सके। तो एक रिंग को एक वायर यहां से कनेक्टेड है, जो कि यहां पे कनेक्टेड है गैल्वेनोमीटर से। गैल्वेनोमीटर आपको पता ही है, ठीक है ना। गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द करंट। डायरेक्शन ऑफ करंट मतलब करंट कौन से डायरेक्शन में आ रहा है वो हमें पता लगाता है। ठीक है, एंड फिर दूसरा जो वायर है वो यहां से कनेक्टेड है। देखो पहला वायर यहां से कनेक्टेड है, इधर आया, और दूसरा वाला वायर यहां से कनेक्टेड है, यहां पे आके इधर ज्वाइन हुआ। कि अगर ये दोनों वायर को एक ही जगह से ज्वाइन करते तो क्या होता, दोनों जब ये घूमता पूरा तो दोनों आपस में उलझ के रह जाता और टूट जाता, तो ये जनरेटर फेलियर हो जाता। तो वैसा नहीं होना चाहिए, इसके लिए दोनों को सेपरेट सेपरेट रखा है, दोनों अलग अलग रिंग को कनेक्ट किया हुआ है गैल्वेनोमीटर से। ये इतना समझा, यही पूरा पार्ट है। ये आप देख सकते हो नेमिंग किया हुआ है बस ABCD। ये AB का कॉइल है, ये CD का कॉइल है, ये पूरा कनेक्ट किया हुआ है, नथिंग एल्स। ये कुछ कंस्ट्रक्शन है इसका, बहुत ईजी है, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है। लेकिन अब बात आता है वर्किंग का, तो वर्किंग कैसे काम करता है। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा ये जो पार्ट दिख रहा है, ये बाहर निकला हुआ, दिस इज नोन एज द एक्सल। ठीक है, तो एक्सल जो पार्ट है, इसको विद द हेल्प ऑफ सम मैकेनिकल डिवाइस इसको घुमाया जाता है। सबसे पहले ये एक्सल को घुमाया जाता है, एंड जब ये एक्सल को घुमाया जाएगा तो ये किससे कनेक्टेड है, यहां पे ये एक कॉइल से कनेक्टेड है। एंड आप एक चीज तो सब लोग जानते भी होंगे कि वेन एवर एनी कंडक्टर, ये क्या कॉइल क्या है, कंडक्टर है, तो वेन एवर एनी कंडक्टर रेसिप्रोकेट्स और रोटेट बिटवीन टू मैग्नेट्स, बिटवीन अ मैग्नेट वी कैन से, तो क्या प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है। ये सभी आप जानते हैं, यानी इसके अंदर क्या घूमने लगेगा, करंट घूमने लगेगा। क्योंकि अभी इसके अंदर हमने कोई करंट सप्लाई किया नहीं है, आप देख सकते हो यहां पे कहीं पे भी सेल या फिर बैटरी नहीं है, हमने कोई सेल या फिर बैटरी या फिर करंट नहीं प्रोवाइड किया है। क्यों, क्योंकि हम लोग को बिजली जो बनाना है ना, हम लोग को बिजली देना थोड़ी है, हम लोग को बिजली लेना है। ठीक है, तो यहां पे देयर इज नो करंट, देयर इज नो सोर्स ऑफ करंट, दैट इज सेल भी नहीं है, बैटरी भी नहीं है। तो सिंपली क्या है, एक्सल है। एक्सल को आप विद द हेल्प ऑफ सम मशीन या फिर कोई एक्सटर्नल टरबाइन होता है उसके थ्रू आप घुमाओगे, तो जैसे ये एक्सल रोटेट करने लगेगा, जैसे ये एक्सल रोटेट करने लगेगा तो साथ में जो कॉइल इससे जुड़ा हुआ है, ये कॉइल भी क्या करेगा, ये घूमने लगेगा। ये जो AB वाला पोर्शन है, समझ लो ये AB वाला पोर्शन है, ये CD वाला पोर्शन है, समझ में आ रहा है। देखो ये पूरा जो पार्ट है, ये जो कॉइल दिख रहा है आपको, ये वाला जो मेरा हाथ का है, ये AB है, ये CD है। तो ये जो कॉइल है वो कैसा घूमने लगेगा, ऐसा ऐसा घूमने लगेगा। तो अभी AB इस तरफ है, जब ये घूम जाएगा तो AB इधर आ जाएगा, CD इधर आ जाएगा, तो ये ऐसे कंटिन्यूअसली घूमने लगेगा। तो इमेजिन करो 3D में, तो ये थोड़ा सा क्या हो गया, घूमने लगेगा, घूमने लगेगा। अभी मेरा हाथ 360 में घूमता नहीं तो घुमा के दिखाता, समझ लो ये है। तो ये पूरा ऐसा गोल 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 घूमने लगेगा। तो गोल गोल जैसे घूमने लगेगा, जैसे ये मैग्नेट्स के कॉन्टैक्ट में आएगा तो उसमें क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, करंट जो है इसके अंदर प्रोड्यूस हो जाएगा। एंड ये करंट जो है, जो एरो का डायरेक्शन आपको दिख रहा है, ये एरो जैसा डायरेक्शन दिख रहा है, वो करंट जो है इसमें से इस डायरेक्शन में पास हो जाएगा, और यहां से पास होते होते कहां चले जाएगा, ये करंट ये वायर के थ्रू जाके गैल्वेनोमीटर में जाएगा, और उससे हमें करंट का डायरेक्शन पता चलेगा। और ये पूरा का पूरा प्रिंसिपल वर्क करता है दोस्तों राइट हैंड फ्लेमिंग्स रूल। हमने पढ़ा था राइट हैंड फ्लेमिंग्स रूल, अभी कुछ 1-2 लेक्चर पहले हमने पढ़ाया हुआ था आपको कि व्हाट डू यू मीन बाय राइट हैंड फ्लेमिंग्स रूल। राइट हैंड फ्लेमिंग्स रूल ये बताता है इस प्रकार से, ये होता है राइट हैंड फ्लेमिंग्स रूल, आपको बताया था मैंने, तो समझ लो ये राइट हैंड फ्लेमिंग्स रूल है। तो ये जो अंगूठा होता है, ये जो थंब होता है, मैंने बताया था आपको कि थंब क्या बताता है, दैट इज द फोर्स ऑन द कंडक्टर। यानी कि कंडक्टर यहां पे क्या है, मेरा कॉइल है, तो कॉइल का फोर्स कैसा लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है, दिख रहा है, ये एरो भी दिखाया मैंने, तो ऊपर की तरफ इसलिए लग रहा है क्योंकि ये जो कॉइल है, जब
ये मेरा हाथ समझ लो कॉइल है, ठीक है ना, इस प्रकार है ना 3D में, तो हाथ समझ लो कॉइल है। तो जब ये मेरा फोर्स है, जब फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा तभी तो ये घूमेगा ना, क्योंकि अगर मैं इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूं तो एक साइड इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, समझ में आ रहा है दोस्तों, यहां पे एक साइड फोर्स लग रहा है, तो जैसे फोर्स मैं अप्लाई कर रहा हूं यहां पे, तो ये कॉइल जो है घूमेगा घूमेगा घूमेगा, फिर ऐसा 360 में गोल गोल घूमेगा। तो सेम इस प्रकार यहां पे क्या हो रहा है, फोर्स लग रहा है। तो हमारा राइट हैंड थंब रूल यही बताता है कि थंब मेरा फोर्स का डायरेक्शन बता रहा है, यानी फोर्स ऑन द कंडक्टर। फिर जो आपका ये फिंगर है, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, फोर फिंगर ना, फोर फिंगर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंडेक्स फिंगर बोलते हैं। तो ये जो इंडेक्स फिंगर है ये क्या बता रहा है, ये इंडेक्स फिंगर आपको बता रहा है मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि आप अगर देखोगे तो ये मैग्नेट जो है इसमें क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड फ्लो हो रहा है ना यहां से, ये पूरा मैग्नेट्स के अंदर जब कंडक्टर यहां पे प्रेजेंट है दो मैग्नेट के बीच में, तो कहीं ना कहीं इसके बीच में क्या हो रहा है, एक मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फ्लो हो रहा है। तो हमारा ये जो उंगली है, इस तरफ का जो डायरेक्शन दिख रहा है, ये वाला इंडेक्स फिंगर का जो डायरेक्शन है, ये क्या बता रहा है, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता रहा है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जो मिडिल फिंगर है, जो डायरेक्शन हमारी तरफ है, ठीक है ना, ऊपर की तरफ है, आपकी तरफ है, जो मेरी तरफ है, जो डायरेक्शन है, तो वो क्या बता रहा है, तो आपको याद होगा, मैंने राइट हैंड थंब रूल जब आपको पढ़ाया था तो आपको याद होगा कि ये बताता है फोर्स ऑन द कंडक्टर, ये उंगली बताता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, लेकिन ये उंगली बताता है डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट, यानी इंड्यूस करंट का डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ है। 3D में देखा जाए तो हमारी तरफ है, आपकी तरफ है, मेरी तरफ है, यानी कि कहीं ना कहीं जो डायरेक्शन आ रहा है वो इस तरफ से आएगा और इस प्रकार से डायरेक्शन आएगा एंड ये पूरा फ्लो हो जाएगा। क्लियर है। और इस प्रकार करंट जो है प्रोड्यूस होता है किसमें, ये जनरेटर के अंदर। और ये जनरेटर को एक्चुअल में कहा जाता है एसी जनरेटर। क्यों एसी कहा जाता है, एक फर्क ये है क्योंकि जैसे मैंने आपको पढ़ाया था एसी मतलब क्या होता है, अल्टरनेट करंट। तो यहां पे करंट जो है अपना डायरेक्शन चेंज करता है, इसीलिए इसको अल्टरनेट करंट जनरेटर कहा जाता है। क्यों, रीजन देखो, जब ये एबी जब घूम रहा है, ठीक है, एक चीज आपको याद रखना है कि जब भी ये कॉइल जब ऊपर की तरफ जा रहा है तो करंट का डायरेक्शन इस तरफ है, ठीक है ना, अंदर की तरफ है, ठीक है। लेकिन जब ये नीचे आ रहा है तो करंट का डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ है। लेकिन ये जब घूमेगा 180 डिग्री क्रॉस कर लेगा और ये पूरा घूम के, अब ये ऐसा है तो ये घूम के ऐसा हो गया, ठीक है। जब ऐसा हो जाएगा तो ये जो पार्ट है, सीडी का जो पार्ट है वो इस तरफ आ जाएगा और एबी का पार्ट इस तरफ चला जाएगा, क्योंकि ये तो रोटेट होता रहेगा ना कंटिन्यूअसली। ये जो लूप है आपका, ये कंटिन्यूअसली, ये जो कॉइल है आपका कंटिन्यूअसली रोटेट होता रहेगा। तो जब ये रोटेट होता रहेगा दोस्तों तो डायरेक्शन भी चेंज करेगा ना, क्योंकि एबी जब है यहां पे तो उसका डायरेक्शन अंदर की तरफ है, लेकिन जब एबी यहां पे जाएगा उसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा। यानी कि एक बार करंट का डायरेक्शन जब इस तरफ रहेगा तो ये इस तरफ रहेगा और दूसरी तरफ जब यहां पे आएगा तो करंट का डायरेक्शन इस तरफ रहेगा। तो जब भी ये फिर घूमेगा, देखो अभी देखो, ये ब्लू मार्कर एबी समझ लो, ये ब्लैक मार्कर एबी, और इसका मुंडी जो है ये एरो का डायरेक्शन है, ये मुंडी जो दिख रहा है ना इसका कैप, ठीक है, मुंडी बोल रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये देखो यहां पे, तो ये जब इस तरफ है तो डायरेक्शन इस तरफ है, लेकिन ये जब घूमा, अभी देखो घूम भी रहा है, ये गोल घूमा तो आपका डायरेक्शन क्या हो गया, अभी ये इस तरफ हो गया, ये इस तरफ हो गया। तो ये कंटिन्यूअसली गोल गोल घूमता रहेगा और इसी प्रकार आपका करंट का डायरेक्शन भी चेंज होता रहेगा और आपका करंट प्रोड्यूस होता रहेगा। तो यही है पूरा का पूरा कंसेप्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक जनरेटर। वो भी कौन सा इलेक्ट्रिक जनरेटर, ध्यान देना, ये है एसी इलेक्ट्रिकल जनरेटर। डीसी का कोई कंसेप्ट नहीं है, लेकिन डीसी का मैं एक चीज आपको बताऊंगा कि यहां पे जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया कि एसी में क्या हो रहा है कि करंट अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है, डीसी जनरेटर में करंट अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करता है, एक ही फ्लो में एक ही डायरेक्शन आता रहता है, इसीलिए उसको कहा जाता है डीसी जनरेटर। ये चीज आपको बस इतना याद रखना। कभी कभी बाय चांस एग्जाम में पूछता है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एसी जनरेटर एंड डीसी जनरेटर। तो बेसिक डिफरेंस क्या है, एसी जनरेटर में करंट अपना डायरेक्शन चेंज करता रहता है, डीसी जनरेटर में करंट अपना डायरेक्शन चेंज नहीं होता है, और इस प्रकार से करंट जो है प्रोड्यूस होता है। और वो करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है अपने अपने काम के लिए लोग यूज करते हैं, फैक्ट्रीज में यूज करते हैं, ऑफिसेस में यूज करते हैं, अलग अलग जगह पे यूज करते हैं। क्लियर है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि ये पूरा कंसेप्ट इलेक्ट्रिक जनरेटर का कि किस प्रकार मैकेनिकल एनर्जी का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी हम बना सकते हैं, बिजली को प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्लियर है दोस्तों। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा जो आज का टॉपिक है, आज का जो लेक्चर है वो होता है समाप्त। एंड दोस्तों इसी के साथ हमारा ये जो लेक्चर है, यानी कि चैप्टर जो है जिसका नाम है इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो काफी दिन से चल रहा था, 7 लेक्चर लग गए इसको कंप्लीट करने में, तो आज ये होता है फाइनली 100% टोटली कंप्लीट। ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ आज का वीडियो भी समाप्त होता है। जल्द लेकर आऊंगा और भी ऐसे ही प्रॉपर वीडियोस आपके लिए कंटिन्यूअसली। आप प्लेलिस्ट जो है हमारा उसको भी चेक करते रहना, क्योंकि वहां पे भी ऑलमोस्ट मोर देन 1200 वीडियोस प्रेजेंट है अलग अलग स्टैंडर्ड के हिसाब से। ठीक है, तो प्लीज चेक इट आउट। एंड आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर से कर देना, अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को फटाफट से शेयर कर देना। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में एक बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।